जानवर का गब्बन ना होने में तीन सबसे बड़ी रीज़न होती हैं। तीन जो है ना, पहली ये है कि आपके जानवर में बच्चेदानी जो है वो सही नहीं होगी, उसमें मसला होगा। दूसरा ये है कि उसकी खुराक सही नहीं होगी, या जो बंदा टीका रखने वाला है, सीमन है, वो सही नहीं है। और तीसरी बड़ी वजह जो है कि जानवर की जो है ओवुलेशन सही नहीं होती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मेरे पास बार बार जो है वो यही क्वेश्चन आ रहे हैं फार्मर के कि उनके जानवर एक तो हीट में नहीं आ रहे, और दूसरा ये है कि उनके जानवर जो है वो गब्बन नहीं हो रहा है। हर 21 दिन के बाद जो है वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, वो टीके रखवा रखवा के जो है वो थक चुके हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें बताई जाएँ, ऐसी कोई टिप्स बताई जाएँ ताकि उनके जानवर एक तो पहले हीट में आए, दूसरा ये है कि वो फिर गब्बन भी हो जाएं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि एक तो मैंने ग्लव्स भी पहना हुआ है और ये जानवर भी लगा हुआ है। सारा हमने इंसेमिनेशन के लिए जो है वो सामान इकट्ठा किया हुआ है। इस जानवर को जो है हम टीका रखने जा रहे हैं, इसका टाइम हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जानवर को हमने गब्बन कैसे करना है, उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, उसका ऐसी कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एक तो यह है कि आपके जानवर जो है वो सुकून के साथ गब्बन हो जाएंगे। अच्छा है, और पहले यह है कि उसको हीट में कैसे लेके आना है हमने जानवर को। ठीक है, उसने जब जानवर बच्चा देता है तो साफ ज़ाहिर है 1 महीना तो उसको लग जाता है, 40 दिन के उसकी बच्चेदानी जो है नॉर्मल उस अपने साइज़ में लेके आ जाए। उसके बाद जो है ना, फिर मैंने कल जो है एक वीडियो डाली है कि ओवी सिंक प्रोटोकॉल है। एक 10 दिन का जो है वो टाइम पीरियड है। प्रोटोकॉल का मतलब है 10 दिन के अंदर हम 3-4 इंजेक्शन लगाते हैं जानवर को IM गोश्त में। तो उससे क्या है कि जानवर क्या है, उसकी जो ओवरी है वो साइक्लिक हो जाती है, उसमें फॉलिकल बन जाते हैं, वो अंडा जो है वो रिलीज़ करती है। उसके बाद जानवर क्या होता है जनाब, हीट में भी आता है। फिर उसकी जब हम इंजेक्शन रखते हैं तो ओवुलेशन वगैरह भी होती है और फिर गबन होता है। अब ये है कि इसको हमने जो है, ये जानवर ने इसको 50 दिन हो गए बच्चा दिए हुए, ये अभी दूसरे सोए में है। तो इसको हमने एक इंजेक्शन लगाया था साइक्लोमेट, 2 सीसी लगाया था। तो उसके तकरीबन को 48 घंटे के बाद ये हीट में आ गई है। तो कल ये रात 10 बजे जो है, मतलब रात 10 बजे हीट में आई थी। अभी हम इसको 16 घंटे के बाद जो है वो AI करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस AI करने के बाद ये देखें आप, मेरे हाथ में एक इंजेक्शन है, इसको कंसेप्टाल कहते हैं। बेसिकली ये GnRH है। ठीक है, इसको मैंने 3 ml लगाया है टीका रखने से आधा घंटा पहले। ठीक है, इसका काम ये है कि इसने जो है वो जानवर को जो ओवुलेशन है उसमें हेल्प करवानी है। जानवर का गब्बन ना होने में 3 सबसे बड़ी रीज़न होती हैं। 3 जो है ना, पहली ये है कि आपके जानवर में बच्चेदानी जो है वो सही नहीं होगी, उसमें मसला होगा। दूसरा ये है कि उसकी खुराक सही नहीं होगी, या जो बंदा टीका रखने वाला है, सीमन है, वो सही नहीं है। और तीसरी बड़ी वजह जो है कि जानवर की जो है ओवुलेशन सही नहीं होती, उसमें अंडा ही रिलीज़ नहीं होता। तो वो क्या होता है कि हम टाइम से पहले जो है वो टीका रख देते हैं या बाद में रख लेते हैं, तो मैच नहीं करता। हीट डिटेक्शन अपनी सही रखें। आपका जानवर जो है वो टाइम के ऊपर जो है उसको आप नोट करें कि इस टाइम के ऊपर ये आप ये हीट में आ गया, स्टैंडिंग हीट में आ गया। अब 12 घंटे के जो देसी हमारे जानवर हैं, कोशिश हम करते हैं उनको 12 से 13 घंटे के अंदर, मतलब सुबह आया तो शाम को यही करते हैं। लेकिन ये जो ब्रीड है होस्टन फ्रीजियन, इसको हम 16 से 18 घंटे के बाद करते हैं, क्योंकि इनकी ओवुलेशन जो है वो लेट होती है। तो उससे पहले ये जब हम आधा घंटा लगाते हैं पहले, तो ये हमें ओवुलेशन करने में जो है वो हेल्प देता है, मदद देता है काफ़ी सारी। तो ये आपने जहन में रखनी है चीज़ें। पहली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपने जानवर की बच्चेदानी क्लियर करनी है, वाशआउट अच्छे नमूने से देना है, दवाई वगैरह की ज़रूरत है तो वो करनी है, खुराक उसकी अच्छी करनी है, सीमन आपका अच्छा हो, सीमन रखने वाला बंदा आपका अच्छा हो, ठीक हो, उसको पता हो, वो AI करना जानता हो। और तीसरा फिर ये है कि इंजेक्शन आपने लाजमी लगाना है। आधा घंटा पहले लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। इंसेमिनेशन के बाद भी जो है वो लगा सकते हैं, या जैसे ही टीका रखते हैं तो 5 मिनट पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने करनी है। उसके बाद जो है वो आपने टीका रखना है। अब इसमें हम आपको ऐसे बताएंगे कि टीका बनाने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको पता हो। ठीक है, और टीका हमने रखना कैसे है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है, वो भी इंशाल्लाह जो है मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ।
अच्छा जी, वो 3-4 स्टेप जब आपने 3-4 जो टिप्स मैंने बताई हैं, जब वो आपने कंप्लीट कर लेनी है तो उसके बाद ये सारा प्रोसीजर आपने देखना है, चेक करना है कि टीका कैसे बनाया जाता है, सीमन बनाने का सही तरीका क्या है, सीमन रखने का सही तरीका क्या है, वो सारा कुछ जो है ना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लेना है टीका रखने से पहले कि आपका जानवर जो है वो इस चीज़ के काबिल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी तौर पे चेक करना है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह या बाकी चीज़ें तो नहीं है। तो उसके बाद जो है ना आपने फिर जो दूसरी चीज़ होती है कि आपने सीमन बनाना है। ठीक है, ये सारी आपने पल्पेशन वगैरह जो है करनी है। तो इससे क्या है कि आपका जानवर जो है वो सही तरीके से गबन होगा, आपको पता होगा हर चीज़ का। तो अभी ये देखें मेरे हाथ, जो आपका डॉक्टर होगा या जो टीका रखने वाला बंदा होगा, जब वो अंदर हाथ डालता है तो उसको पता चल जाता है। तो अब ये जानवर बिल्कुल अभी टोन है इसके अंदर, ये इसका टाइम, टीका रखने का टाइम जो है वो बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बनाया अभी क्या है कि इसको हम जो है वो इसका बनाएंगे टेम्परेचर, जिस जगह पे हमने थाइंग कहते हैं, सीमन बनाने का तरीका जो है वो आपने देखना है। टेम्परेचर जो है अभी सर्दियाँ हैं तो हम 38-39 के ऊपर जो है वो रखते हैं। जब आपने सीमन की थाइंग करनी है, सीमन को थाइंग का मतलब है कि आपने सीमन कंटेनर से, वहाँ पे जो माइनस 196 डिग्री के ऊपर पड़ा है, गैस होती है, तो उससे निकाल के आपने उस पानी के अंदर डालना होता है। उस पानी का टेम्परेचर जो है वो आपने 38 से 39 डिग्री रखना है, ये सर्दियों में। और गर्मियों में जो है फिर आप 37 डिग्री तक जो है वो रखते हैं। तो ये आपने यहाँ से सीमन निकालना है। ये अब आपने काउंट कर लेना है कि इसको हमने 40 सेकंड, जो मोटा स्ट्रा होता है उसको 40 सेकंड करते हैं और जो पतला स्ट्रा होता है उसको 30 सेकंड जो है आधा मिनट करते हैं। ये टिश्यू निकाल लिया हमने। सीमन को आपने पानी जो है उसका लाजमी तौर पे साफ़ करना होता है, क्योंकि पानी जो है वो साफ़ नहीं करेंगे तो पानी उसकी जो मोर्टेलिटी है या उसमें जो स्पर्म होते हैं उसको डैमेज करता है। तो वो एक समझ लें कि मोहलिक है उसके लिए, तो वो आपने लाजमी ये चीज़ एक करनी है। ये अब इसको हमने हर चीज़ को बंद किया हुआ है ताकि कंटेमिनेशन कम से कम हो। अब ये सीमन ने हमको इसको निकाल लेते हैं। ये देख लें, इसको अपने अच्छे नमूने से जो है वो साफ़ कर लेना है, पानी इसके ऊपर ना लगे। इसको जितना आप जल्दी करेंगे उतना आपके जानवर के गबन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ये शीट के अंदर हमने इसको डाल दिया। पकड़ो यार पट्टी चा, ये जी हमारा तैयार हो गया। अभी एक अहम चीज़ जो आपने नोट करनी है सीमन रखते वक्त, वो ये है कि आपकी जो वल्वा है जानवर की वो ओके हो, क्लियर हो। अगर नहीं होगी तो फिर नुकसान होगा कि जानवर आपका जो है वो इन्फेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये फीसेज जो होते हैं ये अंदर बैक्टीरिया और बाकी चीज़ों के मसले मसाइल करते हैं। तो ये आपने लाजमी तौर पे चेक करना है कि इसको इस जगह को साफ़ करना है ताकि जो फीसेस गोबर वगैरह है वो अंदर ना जाए। ये 45 के एंगल पे फिर आप इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको मूवमेंट थोड़ी करनी है बिल्कुल सुकून के साथ, क्योंकि अंदर जो है वो बड़ा नाजुक चीज़ होती है। सर्विक्स को आप टच करते हैं, पकड़ते हैं, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं
और जो गन है आपकी वो पास हो जाती है। कोशिश करनी है आपने आगे जो वाला जो हाथ है आपने उसको मूव करवाना है, इसको नहीं करवाना। ये देखें, ये अभी सुकून के साथ जो है वो पास हो गया। अब इसको आपने बिल्कुल आराम आराम के साथ जो है ना वो करना है। इससे यह है कि सीमन बाहर नहीं निकलता और आराम के साथ जो है वो यूट्रस की बॉडी में जो है आपने डालना है या यूट्रस के हार्न में। फिर जल्दी से इसको निकाल देना है और इस तरह यूँ थोड़ा, ताकि अगर थोड़ा बहुत रह गया तो वो मूव करके अंदर चला जाए। और फिर आपने चेक कर लेना है कि सीमन आपका लगा या नहीं लगा। तो ये साफ साफ नज़र आया कि सीमन जो है वो लग चुका है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप नोट करनी है, अच्छे नमूने से देखनी है और ये करनी है। इस तरह की आप जब चीज़ें करते हैं तो फिर आपके जानवर गबन भी होते हैं, ठीक है, सुकून के साथ वो सारे मामला तो उसके ठीक रहते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, आज तक के लिए यही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। चैनल को आपने लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना है ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो जो है वो आपके पास आती रहें। थैंक यू।